तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी। कहा जाता है कि एक राजा थे जो स्वभाव से बड़े ही नेक थे। अपने प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। सेवा में इतना लगे रहते थे कि कभी भी भगवान की भक्ति का समय नहीं मिल पाता उनको। जब भी दिन का सुबह होता निकल जाते, दीन दुखियों की सेवा में। जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र देते, जो भूखा है उसको भोजन कराते, जो प्यासा है उसको पानी पिलाते। दिन भर ऐसे ही कार्यक्रम चलता। एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह से वो प्रजा की सेवा में निकले हुए थे। शाम हो गई थी। जब वापस लौट रहे थे जंगल के रास्ते, तो रास्ते में उनको एक देव दिखे। उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब थी। अब उत्सुकतावश उन्होंने देवता को प्रणाम किया और पूछ बैठे कि भगवान, ये बताइए, ये आपके हाथ में विचित्र सी पुस्तक कैसी है। देवता ने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि जिसमें लिखा हुआ है उन लोगों का नाम जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसमें ज़रा देखिए, मेरा भी नाम कहीं है या नहीं। देवता उनकी बात को सुन करके पुस्तक को एक बार, दो बार, तीन बार देखे। लाइन बाय लाइन उन्होंने देखा, लेकिन उस राजा का नाम उनका कहीं नहीं था। अब राजा को तो एक तरह से बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने हकीकत को स्वीकार किया। उनके आगे फिर से नतमस्तक होकर के बोले कि ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं कभी पूजा पाठ तो करता नहीं हूँ, भगवान की भक्ति करता नहीं हूँ, दिन रात दिन दुखियों की सेवा में लगा रहता हूँ, तो कैसे आखिर भगवान की भक्ति में मेरा नाम होगा। सही ही है। और एक पछतावे के साथ देव को प्रणाम करके पुनः अपने महल की तरफ बढ़ गए। वक्त बीतता गया। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वो प्रजा की सेवा में लीन थे। सबका हाल चाल पूछते, जांचते, हर परिवार के पास जाते, उसके कष्ट को पूछते, उसके दुखों को बांटने का सुअवसर प्राप्त करते, दुखों को दूर करने के लिए नए नए चिंतन मनन करते। अपने तरफ से जो भी बन पड़ता सारे प्रजावासियों को देते हुए उस दिन इतना थक गए और शाम हो गई। फिर से उसी वन के रास्ते वो वापस आ रहे थे तो फिर से वही देव उनको दिखे। उनके हाथ में इस बार फिर एक किताब थी। बहुत छोटी सी किताब थी, काफ़ी कम पन्नों की किताब थी, लेकिन फिर से उनको अब मन में जिज्ञासा उठी। उन्होंने फिर से देवता को प्रणाम किया और इस बार प्रणाम करके उनसे फिर से पूछे कि भगवान, इस बार आपके हाथ में एक कैसी पुस्तक है। देवता ने जवाब दिया कि इस बार जो मेरे हाथ में ये पुस्तक है, इसमें उन लोगों के नाम है जो भगवान के बेहद करीब हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। अब उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो इसमें कहीं होगा नहीं। ज़रा ये देखिए कि मेरे प्रजा में, मेरी जनता में, मेरे प्रजावासियों में किसी का नाम है या नहीं, क्योंकि मैं तो सबको बाय नेम जानता हूँ, मैं नाम से सबको जानता हूँ। तो अगर मेरी प्रजा में भी किसी का नाम होगा तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। उनकी बात को सुन करके देवता ने फिर से किताब को जैसे ही खोला, तो वो क्या देखते हैं कि इस बार किताब में सबसे पहले पन्ने पर और सबसे ऊपर में राजन का ही नाम था। उन्होंने बताया कि राजन, यहाँ तो आपका नाम है। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बोले कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैंने तो कभी भगवान की भक्ति करी नहीं, कभी पूजा पाठ करा नहीं, इतना बिजी रहता था, व्यस्त रहता था कि दीन दुखियों की सेवा से कभी समय ही नहीं मिला। भगवान ने उनको उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को वही प्रिय होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। ये भी भगवान की भक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। भगवान ये नहीं कहते कि आप दिन भर हमारी भक्ति में डूबे रहिए। भगवान ये कहते हैं कि मानव की सेवा कीजिए, दूसरों की सेवा, निस्वार्थ सेवा कीजिए और सेवा में लगे रहिए। शायद यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान यही नहीं कहते कि सारा समय आप मुझे दीजिए, अपना समय दूसरों के साथ बांटिए, दीन दुखियों की सेवा में बांटिए। और उस राजन की तरह आप भी निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, सबके दुखों को बांटिए। यही सच्ची पूजा है और यही सच्ची सेवा है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबका हमेशा की तरह फिर से आभार।